Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started Book 2 Heroes section, and today we are going to continue Sir Alexander Fleming. Let's start reading. Bismillahirrahmanirrahim. Medical officers treated infected wounds by the only method they knew, with chemical antiseptics. अब तक जो हमने ये हीरो पढ़ रखा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कि पहली जंग अजीम हो गई है और उसमें बहुत से मरीज़ असलहा बारूद के एक्सटेंसिव यूज़, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से शदीद ज़ख्मी थे। चूँकि इससे पहले लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस नहीं था इस किस्म के ज़ख्मों का सामना करने का। इस वजह से उस वक्त पहली जंग अजीम में बहुत सी अमवात वाक़ हुई थी। तो उसके बाद जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, डॉक्टर्स थे, सर्जन्स थे, वो फिर से पुराने तरीक़ाकार पर चले गए, यानी एंटीसेप्टिक मेथड के ज़रिए। मेडिकल ऑफिसर्स जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने उन मुतासरा ज़ख़म जो थे, जरासीम की वजह से मुतासरा जो ज़ख़म थे, उनकी मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रीटमेंट की। एक तो कार्बोलिक एसिड का हमने पढ़ा, और दूसरा जिसका जिक्र अब किया गया था, दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, आयोडीन एंड other chemicals to open wounds in and attempt to destroy as many germs as possible. तो वो उस वक्त के जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, वो कार्बोलिक एसिड भी इस्तेमाल करते उन ज़ख्मों को, जो ज़ख्म खुले होते या ज़ख्मों को खोलने के लिए मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स थे, वो डॉक्टर्स थे, वो उन पर कार्बोलिक एसिड अप्लाई करते, या जिनके पास उस वक्त आयोडीन मौजूद होती वो उसको इस्तेमाल करते, ताकि ज़ख्मों को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाए और जो जरासीम है उनको उन ज़ख्मों में दाखिल होने से रोका जा सके। और इसके साथ साथ जरासीमों को तल्फ करने की भी कोशिश करते थे वो। दे कुड नॉट डेस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स। कार्बोलिक एसिड और आयोडीन के ज़रिए वो तमाम तर जरासीमों को तो नहीं मार सकते थे, लेकिन कोशिश थी जितने ज़्यादा मारे जा सकें। बट थॉट दैट इफ़ ओनली सम वर किल्ड इट वुड बी बेटर दैन नन। वो तमाम जरासीम तो नहीं मार सके, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जितने ज़्यादा जरासीम मार सकें वो भी काफ़ी है, यानी समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। Meanwhile, Fleming, a medical officer himself, was still working with his old chief, Sir Elmoth Wright, had been made a colonel in the Army Medical Service and had set up a research laboratory at Bologna. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो उस वक्त बजाते खुद मेडिकल ऑफिसर भी बन चुका हुआ था, यानी अभी वही ड्यूरेशन चल रही है पहली जंग अजीम की, और वो उस वक्त सर एल्मोथ राइट की सरकर्दगी में ही काम कर रहा था। और इन दोनों ने, सर एल्मोथ राइट और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन दोनों ने मिल के फिर आगे काम करना शुरू किया। और सर एल्मोथ राइट को उस वक्त आर्मी मेडिकल कॉलेज में कॉलोनल यानी कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी। और उन्होंने फिर सर एल्मोथ राइट ने बोलोनी के मुकाम पर अपनी एक लेबॉर्ट्री कायम की। There, with the help of Fleming, he set to work to tackle the problem of wound infection. उस लेबॉर्ट्री में, जो आर्मी मेडिकल सर्विस में उन्होंने लेबॉर्ट्री कायम की, उस लेबॉर्ट्री में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर एल्मोथ राइट, इन दोनों ने जो मुतासरा ज़ख्म थे उनकी देखभाल का काम शुरू किया। Wright and Fleming discovered that the treatment being used was doing more harm than good. इन दोनों ने, राइट एंड फ्लेमिंग, दोनों ने मिलकर एक चीज तो तय कर ली कि जो तरीकाकार इख्तियार किया गया था वो तरीकाकार फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा कर रहा था। Each of the chemical antiseptics was more harmful to the leukocytes than to the germs. वो कोई भी एंटीसेप्टिक होता, चाहे वो कार्बोलिक एसिड होता या आयोडीन, ये दोनों जख्मों को ज्यादा खराब कर रहे थे और जरासीमों को कम मार रहे थे।
And in some cases, the antiseptic actually helped the germs to grow and multiply. और बास केसेस तो ऐसे थे कि जिसमें ये एंटीसेप्टिक जरासीम तल्फ करने वाली अद्वियात बजाय इसके कि जरासीम को तल्फ करें, वो जरासीम के बढ़ने की वजह बन रहे थे. And Wright and Fleming both insisted that the method was basically wrong. Wright और Fleming दोनों ने इस बात पर इसरार किया कि ये तरीकाकार ही गलत है जिसकी बुनियाद पर उन मुतासरा जख्मों की ट्रीटमेंट की जा रही है. That the surgeon's aim should be not so much to kill the germs with an outside agent as to help the leukocytes do their natural germ killing work. और उन्होंने दोनों ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर एल्मोथ राइट, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया कि जो सर्जन है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पीयर्स हैं, इनका मकसद जरासीमों को मारना है, ना कि उनको बढ़ाना और जख्मियों की जिंदगियों के साथ खेलना है. तो इसलिए उन्होंने जो बुनियादी बात कही वो ये थी कि जरासीमों को मारने का असल तरीका आउटसाइड एजेंट लाना नहीं, कोई ऐसा तरीका ना हो कि हम जिस्म के अंदर बाहर से कोई चीज़ दाखिल करें, जैसे कि वो कार्बोलिक एसिड लगा रहे थे. वो तो इंसान के जिस्म की नेचुरल डेवलपमेंट नहीं थी. तो इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और राइट ने ये बात तय की कि हमें जिस्म की जो कुदरती एक निज़ाम है उसको मज़ीद ताकतवर बनाना है ताकि जरासीम अंदर दाखिल हो भी जाएं तो उनको फौरी तौर पर कुदरती निज़ाम के तहत मारा जा सके. एक्सपेरिमेंट्स वर मेड विद डिफरेंट केमिकल्स, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के ज़रिए तजर्बात किए गए. एंड वन आफ्टर एन अदर दे बिकेम फैशनेबल. और एक तजर्बा किया गया, उसके बाद दूसरा तजर्बा किया गया, तो एक के बाद दूसरे तजर्बा रिवाज पाता गया. फैशनेबल मतलब रिवाज पा जाना. एंड देन गेव वे टू द नेक्स्ट. और जब वो तजर्बा नाकाम होता तो उसकी बुनियाद पर एक नया तजर्बा, वो चेंजेस करने के बाद, तो वो पहला तजर्बा अगले तजर्बे को एक रास्ता देता जिसकी बुनियाद पर मजीद तजर्बात किए जाते. एंड एट द एंड ऑफ द वॉर which had killed about 7 million men, the problem was still unsolved. पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर वो मसला फिर भी हल ना हो सका और उस जंग में 70 लाख लोग जिंदगी हार गए. इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी साथ देख लेते हैं. फैशनेबल हमने वर्ड पढ़ा जिसका राइज हो जाना मतलब हमने देखा था. मॉडर्न, इन वोग, लेटेस्ट, वेल लाइक्ड. टैकल मींस कंट्रोल करना, हैंडल. सॉल्व, कंट्रोल, डील. गिव वे रास्ता देना, रास्ता बनाना. चेंज, शिफ्ट, सरेंडर्ड, केव्ड इन. नेक्स्ट वर्ड सेटअप, कायम करना. स्टार्टेड, एस्टैब्लिश्ड, लॉन्च्ड. नेक्स्ट की वर्ड है मल्टीप्लाई, बढ़ते जाना, मुसलसल बढ़ते जाना. इंक्रीज, ब्रीड, कंपाउंड. नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्लेमिंग, नाउ 37, went back to St. Mary's and continued research. फ्लेमिंग जो उस वक्त 37 बरस का हो चुका था, वो पहली जंग अजीम के इख्तिताम के बाद वापस सेंट मैरीज जो हॉस्पिटल था उसकी लेबोरेटरी में गया और फिर से अपनी तहकीकात का काम शुरू किया. And in 1922 he discovered an antiseptic, not a chemical like carbolic acid. 1922 में उसने एक एंटीसेप्टिक दरियाफ्त किया जो कीमियाई मादा ना था, बिल्कुल कार्बोलिक एसिड की तरह, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक, बल्कि वो कार्बोलिक एसिड के बरअक्स उसके अगेंस्ट क्या था, एक कुदरती चीज थी, मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी, और वो एंटीसेप्टिक कुदरती तौर पर ही जिस्म के अंदर मौजूद था. He made the discovery by what he modestly called an accident. और उसने इस दरियाफ्त को इंतहाई आजी के साथ महज एक इत्तफाक करार दिया,
यानी कि बाई चांस मुझसे ये चीज दरियाफ्त हो गई है. He was suffering from catarrh and began to examine his own nasal secretions. उस वक्त वो suffering from, कैटार का मतलब होता है नज़ला जुकाम शदीद किस्म का, कि जो नेजल सिक्रीशंस हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएं. उस वक्त वो शदीद किस्म के जुकाम से दो चार था और उसने अपने ही नेजल सिक्रीशंस, नाक में से निकलने वाले जो नज़ला जुकाम होता है, नाक में से जो सिक्रीशंस निकलती, उसने उन्हीं को माइक्रोस्कोपिक व्यू करना शुरू कर दिया. In these secretions, he discovered a substance that destroyed microbes on the culture plate. और इन secretions ने उस वक्त जो माइक्रोस्कोप पर एक्सपेरिमेंटल प्लेट, जिसे कल्चर प्लेट कहा जाता है, उसके अंदर जो जर्म्स थे, उनकी कॉलोनीज थी, उस नेजल सिक्रीशंस ने क्या किया, उन तमाम तरह जरासीम को मारना शुरू कर दिया. He called it lysozyme, और फ्लेमिंग ने उस नेचुरल एंटीसेप्टिक को लाइसोजाइम कहा. Lysozyme proved to be of little practical use in the treatment of disease. Lysozyme उस नेचुरल एंटीसेप्टिक ने बहुत ही कम, अकेला लिटिल लिखा हो तो उसका मतलब हुआ करता है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू नन, ना होने के बराबर. तो उस लाइसोजाइम बीमारी के इलाज में अमली तौर पर बहुत ही कम फायदेमंद साबित हुई. बट द डिस्कवरी वॉज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, लेकिन वो दरियाफ्त इंतहाई ज्यादा अहमियत की हामिल थी. फॉर इट वॉज द फोररनर ऑफ पेंसिलिन. वजह ये कि वो लाइसोजाइम पेंसिलिन की पेशरो थी, यानी लाइसोजाइम के बाद पेंसिलिन की दरियाफ्त हुई. इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके: प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, अमली तौर पर किसी चीज का राइज होना, प्रोडक्टिव, फंक्शनल. नेक्स्ट वर्ड फोर रनर, पेशरो, हार्बिंजर, प्रीडिसेसर, एंसेस्टर, प्रीकर्सर. नेक्स्ट पैराग्राफ. Lysozyme was not a chemical but a natural antiseptic. लाइसोजाइम कोई कीमियाई मादा ना था, बल्कि ये एक कुदरती जरासीम कुछ दवाई थी. दवाई तो नहीं कहा जा सकता, एक सिक्रेशन जो हमारे बॉडी में से निकलती है. And unlike chemical antiseptics, it destroyed germs and yet had no harmful effect on the leukocytes. और कीमियाई मादों के बरअक्स, यानी जो उससे पहले कार्बोलिक एसिड मौजूद था, तो उसके बरअक्स इसका सफ़ेद जो खुली है खून के, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, उसके ऊपर नुकसानदेह असर ना था. क्योंकि कार्बोलिक एसिड तो इंसान के जिस्म के खुलियों को भी नुकसान पहुंचाता था और वाइट ब्लड सेल्स जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है इंसान के जिस्म का, उसको भी तबाह कर देता था. लेकिन लाइसोजाइम ने ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. It was, in fact, the first antiseptic discovered that was harmless to the cells of the body. हकीकतन ये पहला एंटीसेप्टिक था, नेचुरल एंटीसेप्टिक था, कुदरती तौर पर मौजूद जरासीम को तल्फ करने वाला मादा था, जो खून के सफ़ेद खुलियों के लिए नुकसानदेह नहीं था. पेंसिलिन was the second. लाइसोजाइम पहला और पेंसिलिन दूसरा कीमियाई मादा था, यानी कि जो खुद इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद हो, या यूं कह लीजिए कि जो इंसान के खून के सफ़ेद खुलियों को नुकसान नहीं पहुंचाता था. तो पेंसिलिन वाज द सेकंड, पेंसिलिन दूसरा था. द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम डिड नॉट ब्रिंग फ्लेमिंग पॉपुलर फेम. लाइसोजाइम की दरियाफ्त ने फ्लेमिंग को कोई खास शोहरत नहीं दिलाई, बट इट रेज्ड हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस. लेकिन लाइसोजाइम की दरियाफ्त ने मेडिकल की, तिब की दुनिया में फ्लेमिंग को ज्यादा इज्जत दिलाई. द मेडिकल प्रोफेशन began to pay more attention to what he said. मेडिकल प्रोफेशन मींस तिब की दुनिया से जितने भी लोगों का ताल्लुक था, आप डॉक्टर्स कह लें या साइंटिस्ट कह लें, वो अब फ्लेमिंग की बातों पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू हो चुके थे. एंड एट दिस टाइम he had quite a lot to say on the subject that had occupied his mind ever since the First World War. और इस वक्त उसके पास कहने को बहुत कुछ था उस मौजू पर
जिसने पहली जंग अजीम से लेकर अब तक उसके जहन को अपनी गिरफ्त में कर रखा था। केमिकल एंटीसेप्टिक्स वर फैशनेबल अगेन, क्योंकि लाइसोजाइम भी की बहुत बड़ी सक्सेस ना थी जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता, इस वजह से वो भी एक किस्म की नाकामी हुई। तो उसके बाद दोबारा से जो मेडिकल पीयर्स थे, डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो फिर से केमिकल एंटीसेप्टिक्स यानी कार्बोलिक एसिड की तरफ लौट गए। केमिकल एंटीसेप्टिक्स वर फैशनेबल अगेन एंड फ्लेमिंग वंस मोर reminded doctors of the greater importance of the natural defenses of the body। और फ्लेमिंग ने उन डॉक्टर्स को फिर से याद दिलाया कि वो जिस्म के कुदरती निजाम के ऊपर भी तवज्जो दें। इंपॉर्टेंट मीनिंग्स: फेम मीन्स शोहरत, पॉपुलैरिटी, नोटेबिलिटी, रेप्यूट, ऑनर। नेक्स्ट कीवर्ड ऑक्यूपाइड मीन्स डाइवर्टेड, एनग्रॉस्ड, captured, seized। Next paragraph. In 1928, Fleming was appointed professor of bacteriology in the University of London, and in the same year he hit on penicillin। 1928 में फ्लेमिंग को प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, माहिर जरासीमियात यानी प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और उसी साल यानी 1928 में ही वो प्रोफेसर मुकर्रर हुआ और उसी साल उसने पेनिसिलिन दरियाफ्त कर ली। जो हिट ऑन है इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, यानी कि इत्तफाक से उसके हाथ लग गई वो चीज। द फ्रेज इज हिज ओन, ये मुहावरा तो उसका अपना था। इन्वर्टेड कॉमा से फिर उसकी ये बात, डायलॉग ये खुद फ्लेमिंग का है। द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द डिस्कवरी, कि उस दरियाफ्त में बिल्कुल पहला मरहला, वो कहता है, was due to a stroke of good fortune, खुशकिस्मती की बुनियाद पर था। But only the first stage, लेकिन सिर्फ पहला मरहला, यानी कि इत्तफाक से उसने पेनिसिलिन को दरियाफ्त कर लिया और उसके आगे फिर उसको खुद मेहनत करना पड़ी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स: हिट ऑन बाई चांस, कोई चीज हाथ लगना; डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, फाइंड बाई चांस, come across, stumble upon। Next word stroke means blow, hit या fate। Next paragraph. In his laboratory at St. Mary's, he was carrying out a series of experiments on the common germ called। जब वो वापस अपनी लेबोरेटरी में गया तो वहां पर जाके उसने फिर से मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करना शुरू कर दिए और अब वो एक खास किस्म के जरसूमे पर तजर्बात कर रहा था जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। इसको स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है और वो उस जरासीम के ऊपर उसने खास तवज्जो दे के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। He was growing colonies of the germs on plates separate with agar। और वो अपनी जो एक्सपेरिमेंटल प्लेट्स हुआ करती थी, कल्चर प्लेट कह लीजिए, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम की अफजाइश करता, कॉलोनीज बनाता। द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड बट टू एग्जामिन देम अंडर अ माइक्रोस्कोप ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ। आमतौर पर उन एक्सपेरिमेंटल प्लेट्स को कवर करके रखा जाता, लेकिन जब भी उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के तज्जिया करना पड़ता तो उनके ढक्कन को उतारना पड़ता। इन्वर्टेड कॉमर्स में फिर से उसका डायलॉग, एज सुन एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट, जैसे ही आप उस अफजाइशी प्लेट को एक्सपेरिमेंटल प्लेट के ऊपर से ढक्कन उतारते हैं, ही सेड आफ्टरवर्ड्स, बाद में उसने ये कहा, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, तो आप एक किस्म की मुसीबत को बुला लेते हैं। थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर, हवा में से चीजें उस पर गिरना शुरू हो जाती हैं। One of these bits of trouble happened to be penicillin, और उन मुसीबतों में से एक पेनिसिलिन साबित हुई। A mold spore coming from I don't know where dropped on the plate। एक फफूंदी या उसके फफूंदी के मुख्तलिफ किस्म के जो अज्जा थे, बीज कह लीजिए आप, वो मुझे नहीं पता कहां से
उस कल्चर प्लेट के ऊपर आ गिरे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एगर मीन्स सी वीड, जड़ी बूटी, अ सी प्लांट। मॉडेस्टली, बहुत ही आजी के साथ। हम्बली, बैशफुली, शायली। नेक्स्ट वर्ड कैरिंग मीन्स अमल करना, तजर्बा करना, एक्सपेरिमेंट। एग्जीक्यूटिंग, परफॉर्मिंग, कंडक्टिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रिज्यूमेबली, गालबन द स्पोर ऑफ द मोल्ड और फंगस वॉज ब्लोन इन थ्रू द विंडो। हो सकता है कि वो फफूंदी या उसके जो बीज थे, जिसको फंगस भी लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो खिड़की में से हवा के दोष पे उड़ के अंदर आ गए हों। It may have come from the larder of a forgetful Paddington housewife। और ये भी हो सकता है कि वो पेडिंगटन की किसी भूल जाने वाली भुलक्कड़ खातून के लार्डर कहा जाता, जिसमें हम मुख्य चीजें स्टोर कर लेते हैं। आप कह लें कि जहां पर गज़ा वगैरह स्टोर किए, गोदाम कह लें, कि उस गोदाम में से उड़ के आ गई हो। For this particular mold commonly breeds on damp bread, चीज एंड प्रिजर्व्स। क्योंकि यह खास किस्म की फफूंदी नमी वाली रोटी पर, चीज, पनीर पर, या फिर उन महफूज की जाने वाली अशिया पर अफजाइश पाती है। इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल एंड डैम्प, एंड द समर ऑफ 1928 वाज वेरी कूल एंड डैम्प। और इस तरह की जो फफूंदी है, मोल्ड स्पोर, वो नमी वाले इलाकों में परवरिश पाती है। और इत्तेफाक से 1928 की गर्मियां सर्द भी थीं और नमी वाली भी थीं। कीवर्ड्स, प्रिज्यूमेबली मीन्स शायद, परहैप्स, प्रोबेबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल लाइक्लीहुड। लार्डर जिसको गोदाम कहा जा सकता है, स्टोर रूम, पैंट्री, स्टोरेज रूम, सेलर। नेक्स्ट वर्ड है स्पोर, जिसको बीज से तशबीह दी जा सकती है, जर्म। फॉरगेटफुल, भुलक्कड़। एब्सेंट माइंडेड, amnesic, careless, distracted। Next paragraph, having settled on the culture plate, the mold began to grow। वो फफूंदी जब उस कल्चर प्लेट पर आ गिरी तो उसके बाद वो फैलना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। And almost at once the microbes round it began to disappear। और फौरन उस फफूंदी के इर्द गिर्द जितने भी जरासीम थे वो गायब होना शुरू हो गए। Fleming put aside the work he was doing and began to investigate। फ्लेमिंग जो काम उस वक्त कर रहा था, उस अजीबो गरीब अमल को देखते साथ ही अपना काम पुट असाइड एक तरफ रखा और वो उस मोल्ड स्पोर जो उस कल्चर प्लेट पर गिर गई थी उसको इन्वेस्टिगेट, तहकीक करना शुरू कर दिया। He made a pure culture of the mold। और उसके बाद उसने खुद से फिर से एक वैसी ही कल्चर प्लेट बनाई जिसकी फफूंदी की अफजाइश हो। एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अदर बैक्टीरिया। और उस मोल्ड स्पोर का दूसरे बैक्टीरिया पर क्या असर होता है उसका तजर्बा करना शुरू कर दिया। सम ग्रीव राइट अप टू इट। कुछ तो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, अफजाइश बढ़ गई उनकी। Others, like the Staphylococci, stopped short, inhibited by its antibacterial action। और दूसरे जो Staphylococci जो थे, इसको कॉक्सी भी पढ़ा जाता है, कोकाई भी पढ़ा जाता है, की तरह दूसरे जरासीम कम होना शुरू हो गए। Inhibited by its antibacterial action। और उसके जरासीम को मार देने वाले जो असरात थे वो भी बढ़ने से रुक गए। यानी कि इस तरह क्या हुआ कि वो जो नई फफूंदी उसने डेवलप की थी उससे जो उसके इर्द गिर्द जरासीम थे वो भी बढ़ना रुक गए। यानी ये कुछ चीज फायदे की लग रही थी जिसके जरिए जरासीम मर रहे थे। कीवर्ड्स, पुट असाइड, एक तरफ रख देना, छोड़ देना। इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, स्टॉप्ड डूइंग, पुश्ड असाइड। नेक्स्ट कीवर्ड, इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करना, जांच पड़ताल करना। एग्जामिन्ड, developed into details, explored। next word, inhibit, रोके गए, constrained, repressed, subdued। next paragraph,
The next step was to produce the antibacterial substance free of the mold. अगला स्टेप ये था कि कोई ऐसा एंटीबैक्टीरियल मादा तैयार किया जाए जो इस मोल्ड, इस फफूंदी से ना हो। यानी अगर हम फफूंदी वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी करते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि जो बंदा बीमार हुआ उसको थोड़ी सी फफूंदी तोड़ी और उसे खिला दी। ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन था। तो इसलिए कोई ऐसा एंटीसेप्टिक बनाना मकसद था जो इस किस्म की फफूंदी से पाक हो। फ्लेमिंग डिड दिस बाय प्लेटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्रॉथ। और फ्लेमिंग ने क्या किया, उसी फफूंदी को गोश्त का शोरबा लिया और उसके ऊपर रख दिया। इट ग्रू ऑन द सरफेस एज अ फेल्ट लाइक मैस। और ये उस जो कल्चर प्लेट थी उसकी सतह के ऊपर, जहां पर वो गोश्त का शोरबा डाला गया था, उस शोरबे की सतह के ऊपर वो फफूंदी तेजी से फैलने लगी। एंड टर्न द ब्रॉथ, चलो, और वो फेल्ट लाइक, वो जो नरम नरम सी फफूंदी थी, उसने क्या किया, उस शोरबे को कलर में पीला कर दिया। आफ्टर अ वीक्स ग्रोथ द फ्लूइड वाज स्ट्रेन्ड थ्रू अ फाइन फिल्टर एंड टेस्टेड। एक हफ्ते की उस फफूंदी की अफजाइश के बाद उस गोश्त के शोरबे का एक अच्छे फिल्टर के साथ उसको छान लिया गया। स्ट्रेन्ड होता छान लेना। फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसके जरासीम को तल्फ करने वाली जो खसूसियात हैं उसका भी मुआयना किया गया। द रिजल्ट्स वर एज फेवरेबल एज बिफोर। नताइज पहले भी इसकी हिमायत में थे और चूंकि वही फफूंदी से एक नया सब्सटेंस तैयार किया गया तो फिर से वो नताइज फायदा दे रहे थे। एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन अदर नेचुरल एंटीसेप्टिक विद फार ग्रेटर पॉसिबिलिटीज देन लाइसोजाइम। और फ्लेमिंग जान गया कि उसने ऐसी चीज दरियाफ्त कर ली है जो लाइसोजाइम के निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर थी। ही कॉल्ड इट पेंसिलिन। और फ्लेमिंग ने इस नई दरियाफ्त होने वाली चीज का नाम पेंसिलिन रखा। और ये कौन सा साल चल रहा था? 1928 का। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स शोड दैट इन इट्स इफेक्ट्स ऑन जर्म्स लाइक स्टेफाइलोकोकाई, पेंसिलिन वाज अबाउट 3 times as strong as कार्बोलिक एसिड। मजीद तजर्बात ये जाहिर करते थे कि उसके जरासीम पर जो असरात थे, उन मखसूस जरासीम पर जो फफूंदी और जो ब्रॉथ के ऊपर से एक सतह उतार कर तजर्बा किया गया था, उससे क्या हुआ, वो सारे जरासीम मरना शुरू हो गए। पेंसिलिन वाज अबाउट 3 times as strong as कार्बोलिक एसिड। और पेंसिलिन कार्बोलिक एसिड की निस्बत 3 गुना ज्यादा ताकतवर थी। What was far more important was that, unlike carbolic acid and all the other chemical antiseptics, it had no toxic effects at all on leukocytes. और इससे भी ज्यादा अहम, यानी 3 गुना ताकतवर तो थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि इस पेंसिलिन के ल्यूकोसाइट्स, खून के सफेद खुलियों पर कोई टॉक्सिक, जहरीले असरात, मुज़र असरात बिल्कुल नहीं थे। Theoretically, it looked like an ideal germ killer. अगर बातों की हद तक देखा जाए, नजरियात की हद तक देखा जाए, तो ये वाकतन बेहतरीन जरासीम तल्फ करने वाली दवा थी। The antiseptic that had been sought ever since Pasteur discovered germs, यानी उस वक्त से लेकर जब पास्टर ने जरासीम को दरियाफ्त किया, उस वक्त से लेकर अब तक ये बेहतरीन दवा थी जो जरासीम को तल्फ कर रही थी। इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टेकल। अमली तौर पर एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यानी अभी भी ये पॉसिबल नहीं था कि उस फफूंदी को या उस शोरबे को जिस पर उल्ली लगी थी उसको एज इट इज हम मेडिसिन कह के पेशेंट्स को देना शुरू हो जाए। इन इट्स क्रूड फॉर्म पेंसिलिन वाज अनस्टेबल। और ये पेंसिलिन अपनी खाम हालत में बिल्कुल भी गैर मुतवाजन थी, यानी कि उस वक्त उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए तो उसका केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता, जिसे गैर कयाम पजीर अनस्टेबल कहा जाता है। एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज until a means was found of concentrating। और इसको बिल्कुल भी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल
नहीं किया जा सकता था जब तक कि कोई ऐसा जरिया ना मिल जाए जिसके जरिए पेनिसिलिन कंसंट्रेट मुर्तकिज खालस बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लें। टॉक्सिक मीन्स नुकसानदेह, पॉइजनस, वेनमस, विरुलेंट, डेडली। ऑब्स्टेकल रुकावट, हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ब्लॉकेड। नेक्स्ट वर्ड क्रूड फॉर्म खाम हालत, रॉ फॉर्म नेचुरल, रफ, अनरिफाइंड। नेक्स्ट वर्ड है प्लेटिंग, किसी चीज को अप्लाई करना, लागू करना, तो प्लेसिंग, अप्लाइड, कवरिंग। स्ट्रेन्ड छान लेना, फिल्टर्ड, प्योरीफाइड, रिफाइंड। नेक्स्ट वर्ड है सॉट तलाश करना, सर्च्ड, परसूड, हंटेड। नेक्स्ट वर्ड कंसंट्रेटिंग मुर्तकिज करना, खालिस बनाना, कंसोलिडेटिंग, कंडेंसिंग, सॉलिडिफाइंग। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।